नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। चित्तौड़गढ़ जिले में उदयपुर एसीबी चौकी कोट चौराहे की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के एक्सियन उदयपुर निवासी राजेश प्रसाद लखारा को 4 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह राठौर ने बताया कि एक ठेकेदार के करीब 2 करोड़ रुपए के बिल पास करने के बदले में यह रुपए मांगे गए। पीड़ित के इससे पहले के भी बिल को पेंडिंग रखा हुआ है। आरोपी उसके भी अलग से रुपए मांग रहा था। पीड़ित आरोपी को सत्यापन से पहले ही 1.5 लाख रुपए दे चुका था। एसीबी की भनक लगने पर आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया। एक्सीएन के क्वार्टर की तलाशी के दौरान 1,30,000 रुपए मिले। इसके अलावा उदयपुर में उसके घर की भी तलाशी ली जा रही है। डीआईजी राजेंद्र गोयल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कोटा जिले में नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब 9 महीने पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी जोदरास निवासी देवली मांझी थाना क्षेत्र को 5 साल के कारावास की सजा और 9,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी गांव में दूध बेचने का काम करता है। 13 साल की पीड़िता उसे मामा कहकर बुलाती थी। मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामा जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, आरोपी ने अपनी हवस के कारण कलंकित किया है। विशेष लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने 11 अक्टूबर 2022 को देवली मांझी में दी शिकायत में बताया कि वो 5 भाई बहन में चौथे नंबर की है और 9वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी है। 11 अक्टूबर को दूध लेने जोदरास के घर गई थी। वो जोदरास को मामा कहकर बुलाती थी। जोदरास के घर जाकर दूध मांगा। जोदरास ने हाथ पकड़कर पलंग पर पटक दिया और कपड़े खींचने लगा। चिल्लाने पर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। जयपुर में बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बदमाश ने कॉल कर धमकाया कि 1 घंटे के अंदर अंदर रुपए भिजवा दे, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को गोलियों से छलनी कर देंगे। प्रतापनगर थाने में सांगानेर निवासी बिजनेसमैन लोकेश सिंह ने रिपोर्ट दी कि उनके 15 राज्यों में कई बिजनेस हैं। 9 जुलाई को अलग अलग मोबाइल नंबर से कॉल कर धमकी मिलने लगी। आरोपी ने खुद का नाम हनुमान सहाय बताया। 1 करोड़ रुपए मांगकर धमकाया। रुपए नहीं देने पर उसे और परिवार को गोलियों से शूट कर मारने की धमकी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की। पुलिस ने धमकी देने वाले 30 वर्षीय हनुमान सहाय निवासी बासना जम्वा रामगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर संगणक के 583 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत 512 पदों पर नॉन टीएसपी जबकि 71 पदों पर टीएसपी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार आज से 10 अगस्त तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsm.ssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 14 अक्टूबर को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है। वहीं आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज्यादा का होने पर भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी जाएगी। सवाईमाधोपुर एडीजी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार डाबी ने हत्या के दोषी बुद्धि प्रकाश मीणा निवासी पीपलवाड़ा को दोषी सिद्ध मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दिलीप सिंह ने बताया कि 21 नवंबर 2019 को बाबूलाल मीणा निवासी खंबीरा ने दर्ज पर्चा बयान में बताया था कि वह मधुवन कॉलोनी खैरदा में किराए से रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। दोपहर को चाय की दुकान पर आया था। वह दोस्त धूमन निवासी विक्रम मिल गया। इस पर वह विक्रम के साथ बाइक से बजरिया आ गया। शाम को बजरिया से कमरे पर जा रहे थे। रास्ते में एक निजी कॉलेज की गली में आरोपी बुद्धि प्रकाश व उसके अन्य 2 साथियों ने बाइक को तिरछी लगाकर रास्ता रोककर बाबूलाल व विक्रम के साथ मारपीट की। विक्रम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। ट्रैवल मैगजीन एंड लीजर ने फेवरेट सिटी इन वर्ल्ड की लिस्ट में झीलों के शहर उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है। लिस्ट में भारत से महज 2 ही शहर शामिल किए गए हैं, जिसमें मुंबई
उदयपुर के मुकाबले 10वें नंबर पर जगह मिली है। दुनिया के टॉप 10 फेवरेट शहरों को चुनने के लिए एक सर्वे किया गया था, जिसमें टूरिस्ट द्वारा साइट्स, लैंडमार्क, कल्चर, फूड, फेडरलिस्ट, शॉपिंग और वैल्यू के आधार पर रेटिंग दी थी। लिस्ट के अनुसार पहले स्थान पर मैक्सिको का ओहाका शहर, दूसरे स्थान पर उदयपुर, तीसरे पर जापान का क्योटो, चौथे पर इंडोनेशिया का उबद, पांचवें पर मैक्सिको का सैन मैगुएल डी, छठे पर मैक्सिको का मैक्सिको सिटी, सातवें पर जापान का टोक्यो, आठवें पर तुर्की का इस्तांबुल, नौवें पर थाईलैंड का बैंकॉक और 10वें स्थान पर भारत से मुंबई शहर है। उदयपुर को एक शांत शहर माना जाता है, जहां बाहर से आना टूरिस्ट खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ की फतेह सागर झील, पिछोला झील, उदय सागर झील और जयसमंद झील आदि टूरिस्ट की पहली पसंद होते हैं। अजमेर में खुद की जाति बदलकर करोड़ों की बहुमूल्य जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। शिकायत पर तहसील प्रशासन ने जांच करवाई तो पाया कि आरोपी ढोली नहीं बल्कि जाचक है। तहसीलदार के निर्देश पर पटवारी भावगढ़, जमवारामगढ़ जिला जयपुर निवासी बड़लिया के पटवारी सौराम गुर्जर ने आरोपी भंवरलाल उर्फ कचरू निवासी सरस्वती म्यूजिकल स्कूल, बड़ी बस्ती पुष्कर, अजमेर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया है। बताया जाता है कि यह फर्जीवाड़ा इसलिए किया गया कि ढोली जाति एससी और जाचक ओबीसी में आते हैं। पुष्कर में बहुमूल्य जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर ऐसा किया गया। उसकी जांच के बाद जाति सर्टिफिकेट खारिज कर दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि तीनों मुद्दों पर पार्टी और सरकार में सहमति है। खड़गे साहब की यहाँ बैठक में मैंने अपनी बात को उठाया था। मेरे 3 मुद्दे थे। पेपर लीक पर कार्रवाई हो, आरपीएससी के सदस्य बनते हैं, उनके चयन के लिए कोई न कोई मापदंड हो और उनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से पेपर होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। मैंने पेपर लीक, आरपीएससी मेंबर्स के चयन के मापदंड तय करने और बीजेपी राज के करप्शन को लेकर जो बात रखी थी, इन तीनों बातों पर पार्टी और सरकार में सहमति है। आने वाले समय में नियम कानून बनेंगे और प्रदेश सरकार धरातल पर कदम उठाएगी। पायलट जयपुर में कांग्रेस सत्याग्रह में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पायलट ने कहा कि हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि इस बार हम परिपाटी को तोड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे। भाजपा के अंदर जो भी बिखराव है, सिर्फ फुटबॉल है, वो सब देख रहे हैं। पाली जिले के गांव के भोले भाले लोगों को लोन दिलाकर उनके मकान बनाने का झांसा देकर 2 युवक रुपए वसूलकर फरार हो गए। ठगी का शिकार ग्रामीण पाली एसपी से डॉक्टर गगनदीप सिंगला से मिले और आरोपियों को गिरफ्तार कर रुपए दिलाने की मांग की। मामला मारवाड़ जंक्शन तहसील क्षेत्र का है। यहाँ के सुगालिया, रडावास, गाडाना, चवाड़िया और बाड़सा गांव के 14 लोग एसपी से मिले। उन्होंने बताया कि कैलाश और परवीन नाम के युवक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट बनकर मिले और होम लोन और पर्सनल लोन दिलाने का झांसा दिया। उन्होंने कागज लिए, उसके बाद फाइल चार्ज, लॉगिंग चार्ज व पहले से चल रहे लोन खत्म करने के नाम पर हजारों रुपए वसूले। अब आरोपियों के फोन बंद हैं। थाना प्रभारी पन्ना लाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश में राजस्व विभाग ने बजट घोषणा के अनुसार 16 नए तहसीलों का नोटिफिकेशन कर दिया है। तहसीलदार व नायब तहसील की पोस्टिंग के साथ ही यहां आम जनता से जुड़े कामकाज होने लगेगा। इसके साथ ही नए जिलों के सीमांकन में भी आसानी रहेगी। अब इन तहसीलों के अनुसार जिलों का फाइनल नोटिफिकेशन होगा। तहसीलों का कार्यक्षेत्र तय होने के साथ ही अब नए जिलों के नोटिफिकेशन को अंतिम रूप देने की तैयारी हो गई है। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में नए जिलों की घोषणा हो सकती है। राजस्व विभाग की टीम इसके लिए काम कर रही है। सीएम ने प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार कर नए उपखंड, तहसील और उप तहसील की घोषणा की थी। नामांतरकरण, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में लोगों की परेशानी कम होगी। हनुमानगढ़ जिले के गांव झांबर की रोही में चक 7-8 SSW में अज्ञात चोर 2 घरों से सोना चांदी के जेवरात चुरा ले गए। टाउन थाने में गिरधारी लाल गुसाई चक 7-8 SSW ने बताया कि 2 अज्ञात चोर रात्रि को उसके घर की दीवार फांदकर भीतर घुस गए और कमरे में बनी अलमारी से सोने की चेन, 1 मंगलसूत्र, 5 जोड़ी हाथ पैरों के कंगन, चांदी की 3 जोड़ी पायल, 8,000 रुपए नकदी, 2 मोबाइल चुरा ले गए। इसी तरह
चक 78 SSLW रोही झांबर के राकेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात चोर उसके 1500 रुपये व नरेश का एक मोबाइल चुरा ले गया। वहीं टाउन क्षेत्र में 18 HMH रोही से अज्ञात चोर अनिल सिंह शाक्य निवासी रुदौली की एक बाइक चुरा ले गया।